Hello everyone and welcome to the 100 days rapid revision program for prelims. And as you are all part of this course, this is the first session and it is about course orientation. So let me tell you the purpose of this session. In next 20 to 30 minutes, ये session it would be a short session, but purpose बहुत ही simple और straightforward है. The purpose is कि in next 20 to 30 minutes you know कि नेक्स्ट 100 डेज में ना सिर्फ ये कोर्स कैसे यूज करना है बट आप अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे अलाइन कर सकते हो, मॉक टेस्ट की क्या अप्रोच रहेगी. सो लेट्स सी दी एजेंडा ऑफ दिस सेशन. तो सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे वुड बी अबाउट द कोर्स प्लान कि कोर्स में आपके लिए क्या अप्रोच है, व्हाट अप्रोच वी आर अडॉप्टिंग फॉर रिवीजन. द सेकेंड थिंग वी विल सी इज अबाउट डेली टेंटेटिव टाइम टेबल कि गिवन द फैक्ट कि अब आपके पास टाइम कम है and time is very precious, so you cannot afford to lose time or even waste time or even ये हो कि आप time दे रहे हो but output कम आए. So that's why there would be a daily tentative timetable कि कैसे आप follow कर सकते हो इस कोर्स को और क्या चीज़ें जो है self study में इसमें integrate कर सकते हो. Then आप जो classes देखोगे, जो sessions आप देखोगे recorded, how to make the most of them, because देखो the idea should be simple going on from here. एक बहुत ही simple फंडा और principle रखो. Every ounce of effort, every hour of effort that you put in, you should try to get maximum out of it. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किताब खोल के 1-2-3 घंटे बैठ गए बट अगर बाद में जाए हम और देखें कि आपका आउटकम या आउटपुट क्या निकला, दैट इज वेरी लेस. इनफैक्ट हियर आई वांट टू हाईलाइट वन थिंग. सी गोइंग अहेड आपकी प्रिपरेशन के 3 एस्पेक्ट्स होंगे: इनपुट, आउटपुट एंड आउटकम. ओके, इनपुट होता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, राइट, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने घंटे क्लासेस देख रहे हो, कितने घंटे किताबें पढ़ रहे हो, दैट इज योर इनपुट, राइट. कितने घंटे में मॉक टेस्ट दिया. आउटपुट है इस इनपुट से आपने कोई नॉलेज गेन की, राइट, दैट इज गुड इनफ. बट एक्चुअली जो आपके लिए मैटर करना चाहिए और जिस चीज पे आपके लिए कोई भी एफर्ट या कोई भी नॉलेज गेन करते वक्त फोकस रखना चाहिए वो होना चाहिए आउटकम. दैट इज ये इनपुट, ये एफर्ट और इस एफर्ट से गेन की नॉलेज से आप पॉसिबली कितने मार्क्स सिक्योर कर पाते हो. ओके, पॉसिबली मार्क्स दैट यू कैन सिक्योर इन प्रीलिम्स. ओके, एट द एंड ऑफ द डे दिस शुड बी देयर. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं इसका. सी, आप इनपुट डाल सकते हो, यू कैन पुट इन आवर्स एंड आवर्स ऑफ इनपुट इन एंशिएंट हिस्ट्री, इन मिडिवल हिस्ट्री, बट नॉलेज जो गेन करोगे उससे कितने मार्क्स सिक्योर कर पाओगे, नॉट दैट मच. बट इकोनॉमिक्स है, सी आप उसका जो है 10 to 20% एफर्ट डालो एटलीस्ट. अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और जो भी प्रिडिक्टिव थीम्स हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, अगर आप वो कर लेते हो, देयर इज वेरी, जो आपके पॉसिबल मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो दैट आर वेरी हाई. तो गोइंग अहेड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, सी अभी तक जो हो गया दैट हैज हैपेंड, बट यहां से आगे जाते हुए मेक दिस अ प्रिंसिपल कि जो भी आप मेहनत करने वाले हो, जो भी आप टाइम देने वाले हो, सी दी आउटकम, दी पॉसिबल मार्क्स जो आप अपने प्रीलिम्स में सिक्योर कर सकते हो उस एफर्ट, उस टाइम, उस नॉलेज से. ठीक है, दिस शुड बी दी क्राइटेरिया. ओके, एंड फर्दर हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वी से लिमिटेड रिसोर्सेज और एंड में कोई नए रिसोर्सेज ऐड नहीं करनी चाहिए, बट डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग एट दिस टाइम. आपको हम लोग कुछ नोट्स अपने भी देंगे. सो आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे उसको मैनेज करना है, हाउ यू कुड यूज इट या फिर यूज नहीं करना है, राइट. सो देयर वुड बी अ सिनेरियो जहां पे आपके पास अगर ऑलरेडी अच्छे नोट्स हैं, सो यू मे नॉट इवन रिक्वायर टू यूज दैट और कंप्लीटली रिक्वायर्ड नहीं होगा. ठीक है, मॉक टेस्ट की क्या अप्रोच होनी चाहिए, वी विल डिस्कस. मॉक टेस्ट इज वेरी वाइटल फ्रॉम हियर, तो क्या माइंडसेट और क्या अप्रोच से देना है, एंड लास्टली रिवीजन. ओके, सो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे दैट इज द कोर्स प्लान. सो लेट मी जस्ट टेल यू क्विकली इसमें रैपिड रिवीजन में हर एक सब्जेक्ट के लिए हम कैसे जाएंगे. सी सबसे पहली चीज, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, राइट, एंड एक टाइम पे आपके 2 सब्जेक्ट्स चलेंगे. ओके, सो स्ट्रैटेजी और पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, राइट. सो एक टाइम पे आपके 2 सब्जेक्ट के मॉड्यूल चलेंगे और जैसे ही स्टार्ट होगा पहले स्ट्रैटेजी और पीवाईक्यू एनालिसिस दिया जाएगा कि कमिंग डेज में, कमिंग टाइम में आपको उस सब्जेक्ट के अंदर क्या अप्रोच रखनी है और क्या इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्लियर कट वे में बताया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे फोकस करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, इन पे फोकस मत करो. अगर आप बहुत ही टाइम कंस्ट्रेंट हो तो इस स्ट्रैटेजी और एनालिसिस के थ्रू आप ऑप्टिमाइज और चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो.
ठीक है, आपको पता चल जाएगा कहाँ से पढ़ना है। तो अगर आपने मान लो किसी सब्जेक्ट के लिए 2-3 सोर्सेज पढ़ी हुई है एंड वी डू अ सोर्स एनालिसिस, आपको पता चलता है कि एक सोर्स से ही 90% क्वेश्चन आ रहे हैं और दूसरी जो आपके पास शायद से एक और सोर्स है उससे 5% क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इतना टाइम तो है नहीं, तो डेफिनेटली यू कैन एलिमिनेट वन सोर्स बाय सीइंग दिस सोर्स एनालिसिस। आप जो एक ऐसा सोर्स है जिससे बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। उसका जो टाइम बचेगा वो आप दोबारा जो है जिस सोर्स से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आए उन पे जो है फोकस करना, ठीक है। वेटेज, लाइक आई टोल्ड यू, वेटेज एनालिसिस, डिफिकल्टी एनालिसिस। सो वेटेज से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, डिफिकल्टी से आप ये समझ सकते हो कि देखो कुछ एरियाज ऐसे जहां से इजी और मीडियम क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आपको फोकस उन इजी एरियाज पे करना है, ठीक है, राइट। एंड क्या ओवरऑल अप्रोच होनी चाहिए, स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। दूसरी चीज, आपको डेली 4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे आपके शेड्यूल में, टाइमिंग्स आर गिवन देयर, सो दे आर रिकॉर्डेड सो यू कैन सी देम एनी टाइम, ठीक है। बट द लॉजिकल क्वेश्चन इज कि आप रिकॉर्डेड देखोगे तो आपको डाउट होगा, राइट। सो यू हैव वीकली लाइव डाउट क्लास, ठीक है। और आइडिया बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जान करके रखे हैं, वाई, बिकॉज लाइव लेक्चर्स, जो चीज एक लाइव लेक्चर में 3 घंटे में होती है वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर में 45 मिनट्स टू 1 आवर में हो जाती है। सो इट सेव्स योर टाइम, आप प्रिसाइज पिन पॉइंटेड, आप 2x पे देख सकते हो, जो चीज आती है आप उसको स्किप ओवर कर सकते हो, जो चीज नहीं आती आप उसको दोबारा देख सकते हो। और डाउट होगा तो आपको एक डाउट फॉर्म मिलेगा और वीकली लाइव डाउट क्लास होगी। सो यू कैन जो भी डाउट्स है आप एक साथ एक ही बार में आप जो है उनको देख सकते हो। और सीसैट के फियर को आपका जो है ओवरकम करने के लिए डेडिकेटेड सीसैट क्लासेस या लेक्चर्स होंगे, जहां पे यहां पे हमने जो है इंस्टेड ऑफ टॉपिक हमने पैटर्न अप्रोच फॉलो की है। पैटर्न अप्रोच का मतलब ये, इंस्टेड कि आपको स्क्रैच से हम टॉपिक पढ़ाएं, सीसैट में आपका ऑब्जेक्टिव है टू गेट अबाउ दी क्वालिफाइंग मार्क्स, 66 से ज्यादा लाना। और उसके लिए आपको कोई सारे टॉपिक्स नहीं पता होना जरूरी है, रादर हर टॉपिक में जो पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन जो यूपीएससी में आ रहे हैं उनको फास्टेस्ट सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई हमने विद इन टॉपिक क्वेश्चन के जो पैटर्न्स है, क्यूआर, क्वांट के, लॉजिकल रीजनिंग के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, उन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराएंगे क्लास में, प्रैक्टिस के लिए देंगे, सो दैट व्हेन यू आर फेमिलियर विद पैटर्न्स, आप जब एग्जाम में भी क्वेश्चन देखोगे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये क्वेश्चन टफ है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ये इजी है, ये कम टाइम में इस टिप्स एंड ट्रिक्स से हो सकता है, सो दैट आप आराम से पहले इजी क्वेश्चन टेकअप कर सकते हो एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट है डायनामिक कंटेंट कवरेज। ओके, सो सी द फर्स्ट पार्ट जो है आपका स्टैटिक यहां से आएगा। डायनामिक कंटेंट कवरेज के लिए भी डेडिकेटेड सेशन है करंट अफेयर्स के फॉर एवरी सब्जेक्ट, एंड आपको क्विक रिवीजन नोट्स भी दिए जाएंगे करंट अफेयर्स के। आइडिया इज वेरी सिंपल कि आपको जो पढ़ोगे आप नोट्स में देखोगे, प्लस वही सेम चीज जो है आप क्लास में करोगे। एटलीस्ट 2 आइटरेशंस आपका बेयर मिनिमम एट ऑल कॉस्ट होके रहेगा करंट अफेयर्स का, राइट। सो एटलीस्ट 2 आइटरेशंस वुड बी देयर बेयर मिनिमम, ठीक है। और इसके साथ अगर आप इसका जो है फर्दर इसको रिवाइज करते हो तो एटलीस्ट 3 आइटरेशंस, एंड ट्रस्ट मी दैट वुड बी एटलीस्ट सफिशिएंट इनफ कि आप जो है क्वेश्चंस आपको आएंगे तो रिलेवेंट पॉइंट्स विल स्ट्राइक टू योर माइंड। टेस्ट सीरीज, आपकी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट आपको दिए हुए हैं, टॉपिक लेवल क्विज दिए हैं। अगर ये सब आप करते हो तो एटलीस्ट यहाँ पे 2x, एक बार क्लास की नोट्स देखें, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x, एटलीस्ट अगर आप बेयर मिनिमम कुछ नहीं आंख बंद करके इतना भी करते हो तो आपका 4x रिवीजन जो है अराउंड 80 to 90% ऑफ प्रीलिम्स का हो जाता है, ठीक है। सो द आइडिया सिंपल, डू द थिंग्स दैट वी आर टेलिंग यू टू डू, दैट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया। और फिर लास्ट मोमेंट क्विक रिवीजन, मतलब पूरा का पूरा तो सी इन लास्ट मोमेंट इट इज, कई बार इट इज नॉट पॉसिबल कि सब कुछ कर सकते हैं, एंड यू ऑल्सो नो कि यूपीएससी में 100 में से 30 से 40 क्वेश्चन तो प्रिडिक्टेबल है। तो उन प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस को डील करने के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए 250 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा, ओके। एंड हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे आपको नोट्स मिलेंगे और कीवर्ड बेस्ड करंट अफेयर नोट्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग हियर इज कि आपका डेली टेंटेटिव टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो यू हैव सब्जेक्ट 1, 2 सब्जेक्ट आपके चलेंगे लाइक आई टोल्ड यू एज पर दी शेड्यूल, और इसके भी 2 लेक्चर्स होंगे आपके, ठीक है। सो देयर वुड बी 2 लेक्चर्स, ओके, एक मॉर्निंग पार्ट का और एक इवनिंग पार्ट का। द लेक्चर्स आर डिवाइडेड इन 1 आवर सो दैट बीच में आपके पास एक ब्रीथर रूम रहेगा और आप चाहे तो उस
टाइम में करंट अफेयर्स ले सकते हो सेल्फ स्टडी में, या फिर कोई और सब्जेक्ट आपको लगता है कि लेना है या कुछ और रिवाइज करना है, यू कैन डू दैट, ठीक है, दैट इज देयर। सो सेल्फ स्टडी, कवरेज, ठीक है, और इनफैक्ट बहुत सिंपल है, ये आप क्लासेस करो, नोट्स करो, क्विज करो, यू नो इट विल इंश्योर कि आप बेयर मिनिमम 5 to 6 आवर्स का एफर्ट तो लगा ही रहे हो किसी भी हाल में, और पिन पॉइंटेड डेडिकेटेड एफर्ट, ठीक है। बाकी सेल्फ स्टडी में आप जो है करंट अफेयर्स करोगे, सी न्यूज़पेपर अगर पॉसिबल, इफ पॉसिबल इट वुड बी द लास्ट प्रायोरिटी गोइंग ऑन फ्रॉम हियर, एंड जो मंथली मैगजीन आपको दी जाती है, आप या कोई और फॉलो कर रहे हो, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है, वो मंथली मैगजीन आप कवर कर सकते हो। कोशिश करना है कि इसे भी आप जो है सब्जेक्ट वाइज करो। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटी, राइट, और ज्योग्राफी, से इन 15-20 डेज इट इज ओवर, 10-15 दिन में यू विल, वन मोर थिंग इज कि हर 10 से 15 दिन में आपका एक सब्जेक्ट खत्म होगा, तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। सो एवरी 10 to 15 डेज जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होगा, योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज दैट यू आर कवरिंग योर पोर्शन। तो जो सब्जेक्ट खत्म हुआ उसके सारे करंट अफेयर्स आप एक साथ भी कर सकते हो इसमें। देन हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ द क्लासेस, तो जैसे आप क्लास करोगे, सेशन देखोगे, सेशन के इमीडिएट बाद आप टॉपिक लेवल क्विज करो, राइट। डू नॉट हैव दिस परसेप्शन की सेशन देखा फिर नोट्स रिवाइज किए फिर क्विज किया, डोंट डू दिस। सेशन के बाद सीधा क्विज करो, मार्क्स डोंट मैटर, व्हाट मैटर इज क्विज करके जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसका सोल्यूशन देखो, जो चीज समझ में नहीं आई वो आप सिलेक्टिवली नोट्स में देखो, राइट, क्योंकि आपके पास आप सब कुछ स्क्रैच से देखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो जो चीज समझ नहीं आई वो या तो फिर आप सिलेक्टिवली जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं उसमें देखो, या तो फिर अगर आपके नोट्स में है वहां से देखो, बट एनी वन प्लेस, ठीक है, एंड रिवाइज नोट्स अलॉन्ग विथ सेल्फ नोट्स। सो अगर मान लो आपको लगता है कि आपके नोट्स में कुछ कमी है, तो जो हमारे नोट्स से एडिशनल आपको मिलता है पॉइंट वो आप ऐड कर लो, ठीक है, दैट इज। बट अगेन जो भी आपका ये क्लास करने के बाद, टॉपिक लेवल क्विज करने के बाद आपको सिलेक्टिव रिवीजन करना है, चाहे अपने नोट्स हो या फिर फॉर ईच टॉपिक, एंड दिस इज फॉर ईच टॉपिक, चाहे अपने नोट्स हो या हमने जो नोट्स दिए, तो इट हैज टू बी रिवाइज सिलेक्टिवली, वही एरिया विद इन दैट टॉपिक, वही एरिया करना है जो अच्छे से क्वेश्चंस नहीं है। मान लो कोई टॉपिक आपने पढ़ा इन्फ्लेशन का, आपने क्विज दिया, सारे क्वेश्चन हो गए, यू डोंट इवन नीड टू डू दिस, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन कर पाए हो, ओके, दैट इज देयर। और जो आपके टॉपिक लेवल क्विज है ना, इसमें PYQs आर इंक्लूडेड, आपकी क्लास में भी डिस्कस होंगे और इन टॉपिक लेवल क्विज में भी PYQs आर इंक्लूडेड, ठीक है। फिर डाउट सेशन आएगा, मान लो उसके बाद भी कुछ बचता है तो वो आप जो है डाउट सेशन में रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्टली जब पूरा एक सब्जेक्ट हो जाता है, तो एक पोर्शन हो गया मान लो एक सब्जेक्ट का, तब आप एक क्विक रिवीजन करोगे अपने सारे नोट्स का, और जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और फोकस उसके एनालिसिस पे करोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू वुड बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ योर क्लासेस, ठीक है, दैट इज देयर। देन नेक्स्ट थिंग इज कि रिसोर्स मैनेजमेंट में यू हैव टू लिमिट द रिसोर्सेज, सो डिस्कार्ड सर्टेन रिसोर्सेज। सो मान लो अगर आपके पास अभी तक आपने एक चीज के लिए आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स थे और आप बुक भी पढ़ रहे थे, दो चीजें पढ़ रहे थे, ठीक है, और नाउ यू हैव आल्सो आवर नोट्स, ठीक है, तो अब 3 नोट्स हो गए। व्हाट यू विल डू इज आपको तीनों में देखना है कि कहाँ पे काम चल रहा है। मान लो ऐसा है कि कोचिंग के नोट्स आपके बहुत बढ़िया हैं और बुक और से हमारे नोट से ज्यादा कुछ वैल्यू एडिशन आता नहीं, कुछ पार्ट्स आते हैं, तो यू कैन मेक द बेस सोर्स द कोचिंग नोट्स, ठीक है, और आप बाकी दूसरी चीजों को आप साइड में रख दो। बाकी जो वैल्यू एडिशन होगा जब आप क्लास करोगे, पढ़ोगे, जो सिलेक्टेड पार्ट है वो ऐड कर लो। या फिर मान लो अगर आपके एग्जिस्टिंग, कई बार होता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग नोट्स, कोई बुक नहीं है, अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, टॉपिक मान लो आपने कवर ही नहीं किया है सब्जेक्ट, तो फिर आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड मेक आवर नोट्स एज योर ओनली सोर्स, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, राइट। फिक्स अ बेस सोर्स, सो दैट आई हैव टोल्ड यू, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। एंड यस, जो भी कंटेंट का एडिशन है आपका करंट अफेयर से और मॉक्स से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मॉक्स एंड इवन क्विज, जो आपके क्विज हैं उनसे अगर ऐसा लगता है कुछ पढ़ा, कुछ एडिशनल है, यू कुड राइट इट डाउन ऑन A4 शीट और अपना जो बेस रिसोर्स है इसमें ऐड कर दो, ठीक है, ऐड टू दिस बेस रिसोर्स, ओके। जहां तक मॉक टेस्ट की अप्रोच की बात है, इफ यू टॉक अबाउट द अप्रोच ऑफ मॉक टेस्ट,
गिव इट एज पर शेड्यूल एट ऑल कॉस्ट। देखो नाउ मॉक टेस्ट को लेके ना डोंट थिंक कि भाई मॉक टेस्ट मेरे को मार्क्स से जो है ज्यादा लेना देना है, ठीक है। मार्क्स आर लाइक द लास्ट थिंग यू नीड टू सी। एक्चुअली इवन मार्क्स कैलकुलेट भी मत करो, आई विल गो ऑन टू से दैट। मॉक टेस्ट अभी आपके देने के दो सिंपल ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 टू नो योर गैप एरियाज, योर गैप्स इन नॉलेज। सो मान लो एंड फिल देम। मान लो आपने इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ा हुआ है, अब उस पर एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के आप 2 स्टेटमेंट कर सकते थे, थर्ड स्टेटमेंट नहीं कर पाते, ओके। सो यू आर एबल टू डू 2 स्टेटमेंट्स बट नॉट एबल टू डू दी थर्ड स्टेटमेंट, और उससे क्वेश्चन आपका गलत हो गया मॉक टेस्ट में, राइट। नॉट एन इशू, आप वो क्वेश्चन को देखो, थर्ड स्टेटमेंट था दैट वाज द गैप इन योर नॉलेज, और उसको पढ़ के उसको फिल कर लो, ठीक है। दैट इज फर्स्ट पर्पस, जो है रीजन। द सेकेंड इज टू बिल्ड what I said is test taking strategy, okay। देखो कई बार जो है टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी मींस कि आप पहली चीज सिली मिस्टेक कम से कम करो, राइट। क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझो, ठीक है। लॉजिकल गेसिंग को डेवलप करो, ठीक है। कितने 1 2 3 कितने आइटरेशंस में करना है, अगर 2 आइटरेशन में करना है प्रैक्टिस इट, राइट। 3 में करना है प्रैक्टिस इट। क्वेश्चंस की सॉल्टिंग प्रैक्टिस करो कि कौन से क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हो, कौन से क्वेश्चंस में बिल्कुल श्योर नहीं हो, राइट। इफ लेट मी टेल यू वेरी सिंपल थिंग, अगर आप एक पेपर में सिंपली अच्छे से क्वेश्चंस को सॉर्ट ही कर पाते हो कि इसमें मैं 100% श्योर हूं और इसमें मैं ब्लाइंड गेस लूंगा, इसमें 50% श्योर हूं, इसमें मैं 33% श्योर हूं, सिंपली इतना भी अगर कर पाते हो आप, तो भी आई विल टेल यू योर मार्क्स विल इंक्रीज बाय 5 to 10 मार्क्स, क्योंकि आप गलत अटेम्प्ट्स आपके जो है कम हो जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी, your accuracy increases by simply sorting out the questions। दूसरा silly mistakes eliminate करो, right, with practice, ठीक है। I have seen lot of people doing at least 2 to 3 silly mistakes। 2 से 3 silly mistake का मतलब आप 6 मार्क्स सिर्फ लूज नहीं कर रहे, 3 क्वेश्चन गलत होने पे 2 मार्क्स और आपके माइनस हो रहे, दैट इज 8 मार्क्स के अराउंड आप लूज कर रहे हो, ओके। देन लाइक आई सेड, इवेलुएट करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के आंसर देखना, बट क्वेश्चन का नेचर भी देखना, किस टाइप के क्वेश्चन आपके। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मतलब उस एरिया में आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया। फैक्चुअल गलत हो रहे हैं मतलब आपको रिवीजन चाहिए। अगर आपके इजी क्वेश्चंस छूट रहे हैं तो मतलब वहां पे बहुत बड़ा नॉलेज गैप है, ओके। दीज थिंग्स यू हैव टू लुक अप एंड यस डू अ डिटेल्ड पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, ठीक है, कि देखो किस टाइप के, किस एरिया के क्वेश्चन, किस टॉपिक्स के क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका रिवीजन प्लान होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए जो मॉक दोगे वहां हर एक क्वेश्चन इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जिससे लर्न करके पॉसिबली आप अपने मार्क्स रियल एग्जाम में बढ़ा सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको देखना है कि अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, और अगर सही हुआ तो क्यों सही हुआ, ठीक है। दैट इज देयर। द नेक्स्ट थिंग इज रिवीजन अप्रोच। तो 3 स्टेज है, सो यू हैव 3 स्टेज रिवीजन, ओके। सो 3 स्टेज रिवीजन है आपका। पहला स्टेज है डेली रिवीजन, जो आप क्लास के साथ करोगे टॉपिक लेवल क्विज करने के बाद सिलेक्टिवली। सो दिस वुड बी सिलेक्टिव आफ्टर क्लास टॉपिक लेवल क्विज। जो नहीं आया उसको उसी विद इन दैट टॉपिक वही सब टॉपिक को देखा, बस बाकी चीजों को नहीं देखना। वीकली जो कोर्स के आपके जो है सब्जेक्ट्स, ठीक है, उनको जो है सैटरडे संडे को कोशिश करनी है कि डिटेल्ड रिविजन्स करने की। सैटरडे संडे एक दिन का गैप ले लो, ब्रेक ले लो, डिटेल्ड रिविजन करने की, ताकि आप जो है वो रिविजन करके फिर आप जो है मॉक टेस्ट दे पाओ, ठीक है। और जैसे एक सब्जेक्ट फिर कंप्लीट भी हो जाता है, फिर से एक फुल फ्लेज रिविजन। नाउ यू वुड से कि सर ये बहुत टाइम लेगा, नहीं लेगा। जब आप करोगे, जब आप डेली कर रहे हो तो वीकली बहुत कम टाइम लेगा, आपको पता होगा देख के कि ये मुझे आता है। कई चीजें आपको दोबारा रिमेंबर दिस थिंग, रिवीजन डज नॉट मीन री रीडिंग, ओके। सिंपली आपको वो एरियाज देखने हैं जहां पे आप वीक हो, जहां पे आपको लगता है चीजें अच्छे से क्लियर नहीं है, ठीक है। और रिवीजन के लिए प्रायोरिटाइज्ड वे में करना है, तो टाइम भी फिक्स रखना है और प्रायोरिटी के उसमें करना है। वीक एरियाज और टॉपिक्स पहले लो, उसके जो है, और फैक्चुअल एरियाज और टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज ऐसी है, एक बार समझ गए उसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है। सो कई बार वी सी
कि लोग जो है से पॉलिटी रिवाइज करते हैं हमेशा लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर से करते हैं, और फर्स्ट चैप्टर आप देखना आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, राइट। बट जो बाद के चैप्टर्स होते हैं, बीच के चैप्टर्स होते हैं, राइट, जैसे पार्लियामेंट हर कोई अच्छे से कर लेता है बट स्टेट लेजिस्लेचर इतने अच्छे से नहीं करते। तो वही चीज देखनी, जो नेग्लेक्टेड एरियाज है उनको ज्यादा फोकस करता है, फैक्चुअल एरियाज को ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। एंड जैसे ही रिवाइज करोगे उसके साथ आप मॉक टेस्ट दोगे, क्विज दोगे और वो दोगे, तो यू विल गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। अब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर सी द आइडिया सिंपल, आपने पढ़ा, मैंने रिवाइज किया वीकली और फुल फ्लेज्ड और मेरा मॉक दिया, या वीकली रिवाइज करके एक पोर्शन का सेक्शनल मॉक दे दिया मैंने, ठीक है। नाउ मैंने मॉक में फिर एनालिसिस किया और मैंने देखा कि मेरे ये क्वेश्चन गलत था, उसका एक कुछ इन्फॉर्मेशन ली, बट ठीक है, दैट इज फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग इट। बट अगर मैं उसे किसी भी तरीके से अपने नोट में ब्रीफली लिखता नहीं हूं, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा फुल फ्लेज्ड, तब वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आएगी। इनफैक्ट इट मे नॉट इवन कम ऑल टुगेदर टिल प्रीलिम्स, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो एफर्ट, इट विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो इसको, इस एडिशनल इन्फो को यू हैव टू ऐड, ठीक है, ऐड टू योर नोट्स इन सम वे, ठीक है, दैट इज देयर। So this is overall how you are going to, you know, do things in this course. And I know मुश्किल है, I am not saying it's easy, but let me tell you this much, अगर इतना कर पाए आप, इसका 80-70% भी कर लिया आपने, chances of success become very high, ठीक है। So this course is designed not only to give you right information, knowledge, content, right, ये सब चीजें तो है ही, बट अगर आप रिगरसली फॉलो कर पाते हो तो आप, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल बी वेरी वेरी मच कंसिस्टेंट, ठीक है, आप काफी कंसिस्टेंट भी होगे, ओके। सो विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।